नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सूजस बुलेटिन के अंदर। तो दोस्तों, आज से हम दिसंबर माह की सूजस पत्रिका स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज 1 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और आपसे बार बार कहा जा रहा है यह कक्षा सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, कंप्लीट नवंबर माह की सूजस वीडियो डाल दिया गया है और अलग से प्लेलिस्ट है जो मंथली करंट अफेयर है, उसके अंदर नवंबर माह की सूजस करंट अफेयर एकदम व्याख्या सहित उसका वीडियो डाला गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव। तो राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? अलवर जिले में। तो इसका शुभारंभ किसने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री टिक्काराम जूली के द्वारा राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया गया। और कहाँ पे किया गया? अलवर जिले के अंदर। तो 2 से 3 पॉइंट है, एकदम आसान है और आपको याद भी रह जाएगा। और इसी के साथ ही गहलोत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 बजट के अंदर ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि से उत्थान कोष बनाने की घोषणा की थी। तो ट्रांसजेंडर उत्थान कोष है जो इसकी घोषणा कब की गई थी? 2021 और 22 के बजट में। जो कितने करोड़ रुपए? 10 करोड़ रुपए की राशि के साथ इस कोष का निर्माण किया गया है। तो आपको यही पॉइंट याद रखना है कि राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया है? अलवर में। और शुभारंभ किसने किया है? टिक्काराम जूली के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंचिता शरत कमल को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 100% परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है ये, जरूर याद रखें इसे। कि टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2022 का प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जो किसे मिला है? अंचिता शरत कमल को। तो अंचिता शरत कमल का खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। तो ये कार्यक्रम हुआ था 30 नवंबर को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अंदर। उसमें ये सभी राष्ट्रीय खेलों से संबंधित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शरत कमल यह पुरस्कार पाने वाले पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं, मतलब पहले है जो पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। तो कौन है? शरत कमल। तो इस कार्यक्रम के दौरान 40 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और इनमें राजस्थान का कौन था? राजस्थान के ओम प्रकाश मिठारवाल है जो निशानेबाज खेल से संबंधित है। इनको कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निखत जरीन को भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। संपूर्ण अवार्डों का एक अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। यह क्लास के अंदर जो इम्पोर्टेंट था वो आपको इसी क्लास में पढ़ाया जाएगा। जैसे अंचिता शरत कमल को खेल रत्न में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है और यह पहले पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी कार्यक्रम में 40 खिलाड़ियों को तो अर्जुन अवार्ड, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के ओम प्रकाश मिठारवाल जो निशानेबाज खेल से संबंधित है, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन अवार्ड। परीक्षा की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है ये, जरूर याद रखें ये दोनों पॉइंट। ये एक अच्छा पॉइंट है। और हमारे राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है उसके अंदर एक बेहतरीन कदम है। तो अगर हम पढ़ें तो ऑडिटर ब्रेन स्टेम बीमारी का राजस्थान में निःशुल्क इलाज किया जाता है। बड़े बड़े देशों के अंदर इसके 10-20 लाख रुपए के लिए इसका इलाज किया जाता है, लेकिन राजस्थान हमारा पहला राज्य है जो इसका निःशुल्क इलाज करता है। तो यह बीमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर सम्मिलित की गई है।
तो सबसे पहले हम देखें ऑडिटर ब्रेनस्टॉर्म होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कोक्लियर इम्प्लांट करने के लिए रोगी के मस्तिष्क में कोक्लियर नर्व का होना आवश्यक है। जिन मरीजों में नर्व नहीं होती है उनमें सर्जरी के जरिए नस के विकसित कर इसमें इम्प्लांट किया जाता है। इस तकनीक को हम ऑडिटर ब्रेनस्टॉर्म कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के अंदर कोक्लियर इम्प्लांट करने के लिए रोगी के मस्तिष्क में कोक्लियर नर्व का होना ज़रूरी है। अगर किसी रोगी के अंदर कोक्लियर नर्व नहीं है तो सर्जरी के माध्यम से इम्प्लांट कर दिया जाता है और इसी तकनीक को हम ऑडिटर ब्रेनस्टॉर्म कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये पॉइंट है, जैसे अमेरिका यूरोप जैसे नीति अब राजस्थान में भी लागू हो गई है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की एक पॉलिसी है ऑडिटर ब्रेनस्टॉर्म से संबंधित। इसी के साथ अब राजस्थान की भी एक पॉलिसी बन चुकी है ऑडिटर ब्रेनस्टॉर्म की। तो इसका यह पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान पहला राज्य है जहां इस बीमारी का सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार किया जाता है। यह बीमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल है। अगर हम ये पॉइंट पढ़ें कि आंध्र प्रदेश प्रथम और उसके बाद केरल और राजस्थान 3 नंबर पे आ गया हमारा राजस्थान। पहले आंध्र प्रदेश में थी ये योजना और उसके बाद केरल में और तीसरे पर राजस्थान। लेकिन हम बात करें आंध्र प्रदेश और केरल की, तो इनमें जो इलाज किया जाता था वो निजी क्षेत्रों के अस्पतालों में किया जाता था, और लेकिन राजस्थान हमारा पहला राज्य है जो कि सरकारी क्षेत्रों के अंदर इसका इलाज किया जाता है निःशुल्क। तो राजस्थान का एक सराहनीय कदम है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप ज़रूर याद रखें इसे। यह उन बच्चों के लिए उपयोगी है जो जन्म से सुनने में असमर्थ है और सुनने की सामान्य मशीन से भी उनका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो यह तकनीक किनके लिए, जो बच्चा जन्म से ही सुनने में असमर्थ है या जो सामान्य मशीन का उपयोग करने के बाद भी उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो उनके लिए यह तकनीक काफ़ी फायदेमंद रहेगी। और अमेरिका यूरोप देशों में दोनों कानों में कोक्लियर इम्प्लांट करने की पॉलिसी है। अब राजस्थान में भी यह पॉलिसी लागू कर दी गई है। तो एकदम आसान सा पॉइंट है, ऑडिटर ब्रेनस्टॉर्म जो एक बीमारी है इसमें कोक्लियर इम्प्लांट किए जाते हैं। ये राजस्थान के अंदर निःशुल्क सेवा के अंदर उपलब्ध करवाया गया है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में और उसके बाद केरल में इस तकनीक का विकास किया गया, लेकिन राजस्थान में यह सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज इसका किया जाता है। और ये किन के लिए उपयोगी है, ये उन बच्चों के लिए उपयोगी है जो जन्म से सुनने में असमर्थ है और सुनने की सामान्य मशीनें से भी उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। राजस्थान लोक कला उत्सव, ये आपको पहले भी पढ़ाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य एकदम छोटा सा और महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी विशिष्ट लोक कलाओं और सांस्कृतिक का संरक्षण तथा उत्थान करना। अगर हम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करें तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग लोक कलाएँ प्रचलित है। उन्हीं सभी लोक कलाओं को एकत्रित कर उनका उत्थान करना और उन्हें आगे लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें कुल 22 प्रकार के उत्सव सम्मिलित हैं और इन सभी उत्सव कौन से स्तर पर होंगे, पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। और खर्च की बात करें तो 27 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा इस उत्सव पर खर्च किए जाएंगे। तो यह इम्पोर्टेंट है, आयोजन क्षेत्र कौन सा स्तर है, तो पंचायत से लेकर राज्य स्तर। तो इसमें कितने प्रकार के आयोजन शामिल हैं, 22 प्रकार के आयोजन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। यही छोटे छोटे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और दोस्तों, नवंबर माह की सूजस है जो कंप्लीट वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को देश के 100% हर घर जल सर्टिफाइड जिला होने का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जल जीवन मिशन में दूसरा स्थान रखता है। तो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, दूसरा, और एक मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को
देश के 100% हर घर जल सर्टिफाइड जिला होने का प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये संपूर्ण सूझबूझ थी, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन कहाँ पे होगा? अलवर जिले में। और इसका शुभारंभ किसने किया? टीकाराम जूली, जो कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री। ये 100% परीक्षा में छपने वाले पॉइंट थे कि अंशतः शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है और पहले पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी बने हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और इसी कार्यक्रम में जो ये दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रपति भवन के अंदर, इसमें 40 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी मिला है। राजस्थान के ओम प्रकाश मिठारवाल को निशानेबाज में अर्जुन अवार्ड दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑडिटर ब्रेन स्ट्रेन जो बीमारी है उसका इलाज राजस्थान में अब निःशुल्क किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इसे सम्मिलित किया गया है। और मैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करूं तो 1 मई 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 10 लाख की बीमा राशि उपलब्ध करवाई जाती है। तो पहले आंध्र प्रदेश और केरल में निजी अस्पतालों में इसका इलाज किया जाता था, लेकिन अब राजस्थान के अंदर राज्य के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाता है इस बीमारी का। और यह बीमारी उन बच्चों के लिए उपयोगी है जो जन्म से सुनने में असमर्थ है और सामान्य मशीनों से भी उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है। लोक कला उत्सव, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो उनकी विशिष्ट लोक कलाएँ हैं उनका उत्थान करना और उन्हें आगे लाना। और इसका आयोजन में 22 प्रकार के उत्सव शामिल किए गए हैं। और आयोजन स्तर की बात करें तो पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 27 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये जल जीवन मिशन के अंदर हमारा राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को देश के 100% हर घर जल सर्टिफाइड जिला होने का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो यह सभी पॉइंट थे 1 दिसंबर की सूझबूझ के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहे हैं। और मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूं कि नवंबर माह की सूझबूझ की कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर डाल दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट मंथली सूझबूझ करंट अफेयर देखेंगे तो उसमें नवंबर माह की मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।